Hello, good morning everyone. This is lecture second of module 2 जो हमने कल डिस्कस किया था इसके बारे में। मॉड्यूल फर्स्ट हमने कल पढ़ा था। और अगर उसमें आपको कोई भी डाउट आ रहा तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं ताकि हम उसको सॉल्व कर सकें। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि इस चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन मिल रही है। सो आप ज्वाइन करेंगे तो हम एक काफिला बनेगा तो हम एक रेवोल्यूशन लाएंगे इस फील्ड में। ठीक है। और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इसमें हम इसके देखें टाइप, हॉटस्पॉट, रेड लिस्ट, इन सितु और एक्स सितु, IUCN। ये यूजीसी नेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड एनवायरनमेंट के एतबार से इसमें से एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और बिल्कुल इजी टाइप में पूछे जाते हैं। सो आज जो हम करेंगे वो बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले तो आपको वर्ड बायोडाइवर्सिटी का पता होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है ये। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? बायोडाइवर्स बायोडाइवर्सिटी, बायो मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी मीन्स एग्जाम। ये तो आपको पता है, डिफरेंट काइंड्स। इसमें टाइप देखेंगे, हॉटस्पॉट देखेंगे एंड IUCN रेड लिस्ट देखेंगे। तीन टाइप के बायोडाइवर्सिटी होती है हमारे पास: जेनेटिक, स्पीशीज, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। जेनेटिक में हम देखते हैं वैरायटी ऑफ जीन्स विद इन अ स्पीशीज, फॉर एग्जांपल डिफरेंट राइस वैरायटीज इन इंडिया। फॉर एग्जांपल 50,000 वैरायटीज हमारे पास। ठीक है। राइस तो है लेकिन उसकी वैरायटीज हमारे पास अलग अलग है। ये आ गई हमारे पास जेनेटिक डाइवर्सिटी। स्पीशीज डाइवर्सिटी, नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ रीजन मेजर्ड बाय स्पीशीज रिचनेस एंड इवननेस। स्पीशीज डाइवर्सिटी में हम नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ रीजन मेजर्ड बाय रिचनेस एंड इवननेस के बिहाफ पे हम देखते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या है? वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम इन अ रीजन, फॉरेस्ट, वेटलैंड एंड डेजर्ट ओशन। जैसे ये हमारे पास फॉरेस्ट है, वेटलैंड है, डेजर्ट है, ओशन है, ये भी हमारी डाइवर्सिटी में आते हैं। और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन इंडिया में आप देखेंगे क्या है। और हमारे पास इंडिया में जो हॉटस्पॉट है वो है वेस्टर्न घाट प्लस श्रीलंका, हिमालयन, ईस्टर्न हिमालय, इंडो बर्मा रीजन और सुंदरलैंड पार्ट ऑफ इंडिया, निकोबार आइलैंड। और IUCN रेड लिस्ट कैटेगरी में हमारे पास रहते हैं एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज और वल्नरेबल स्पीशीज। एक्सटिंक्ट को हम देखते हैं EX से डिनोट करते हैं। IUCN रेड डेटा बुक में हम जब इनको डिनोट करते हैं एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड EW से, CR क्रिटिकली इंडेंजर्ड, EN से हम इंडेंजर्ड स्पीशीज को डिनोट करते हैं और VU से हम वल्नरेबल को। ये आपको पता हो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार नेट के एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही टर्म दी होती हैं, मैच द कॉलम में दी होती है, वहां पे कंफ्यूज नहीं होना। नेट फैक्ट है हमारे पास, इंडिया हैज 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आउट ऑफ 36 ग्लोबल हॉटस्पॉट। टोटल हमारे पास ग्लोबली 36 हॉटस्पॉट्स हैं। और जो हॉटस्पॉट टर्म कॉइन की थी वो नॉर्मन मेयर ने 1988 में टर्म कॉइन की थी, हॉटस्पॉट। ठीक है। इंडिया के पास टोटल 4 है। नेक्स्ट है हमारे पास इस ये स्पेशल स्लाइड है एक्ट के बारे में, जो लॉज टाइमलाइन है हमारे पास उनके बारे में। फॉर एग्जांपल 1972 में हमारे पास वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो आता है, ये हमें किस सेफगार्ड के लिए वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड एनिमल, बर्ड्स, प्लांट्स, क्रिएशन ऑफ सेंचुरीज के बारे में हमें ये प्रोटेक्शन देता है। 1974 में हमारे पास वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट आता है, जिसके बिहाफ पे हमने सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को इस्टेब्लिश किया। और फॉर वाटर क्वालिटी कंट्रोल के लिए
फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट उसके बाद 1980 में आया है। प्राइवेट परमिशन फॉर डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट लैंड। 1981 में हमारे पास एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, जो एक्सटेंड करता है इसका, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को मैंडेट देता है ये टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन। ठीक है। 1986 में हमारे पास जो अम्ब्रेला एक्ट है इन्वायरमेंट का, वो आता है 1986 में। ये एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वायरमेंट, और इसमें हम इसी के बिहाफ पे हमारा EIA इंट्रोड्यूस हुआ है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। 2002 में हमारे पास बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट आता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CBD, NBA, SBB, BMC स्टेब्लिश्ड हुए हैं। ये जो भी हैं हमारे पास, ये आते हैं। 2010 में हमारे पास NGT एक्ट आया, और ये UGC ने पूछा है ये फैक्ट, बिल्कुल इजी के NGT कब स्टेब्लिश हुआ है, ये 2010 में। ये ट्राइब्यूनल है फॉर एनवायरनमेंट केसेस, फास्ट ट्रैक जुडिशियल केसेस के लिए। ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है इंटरनेशनल इन्वायरमेंट ट्रीटीज टाइमलाइन। ये आपको ध्यान में रखना है कि रामसर कन्वेंशन हुई है हमारे पास 1971 में। जो वेटलैंड कंजर्वेशन रामसर इन ईरान है, रामसर एक जगह का नाम है जो ईरान में है। इंडिया के पास 75 प्लस रामसर साइट है। ठीक है। 1973 में उसके बाद आता है साइट्स कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज अपेंडिक्स वन सेकंड थर्ड। इसमें आता है हमारे पास इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में। ठीक है। और ये उसके बाद आता है हमारे पास स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, ये 1972 में। फर्स्ट मेजर यूएन इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंस UNEP क्रिएटेड, इसी के अंडर हमारा UNEP क्रिएटेड हुआ है। जून 5 वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हम मनाते हैं जून 5 को, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 1985 में वेना कन्वेंशन हुआ है, जो प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर फ्रेमवर्क फॉर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में हमें बताता है। 1987 में हमारे पास मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आता है, जिसका फ्रेमवर्क हमें वेना कन्वेंशन ने दिया है, फेस आउट ऑफ जोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, मोस्ट सक्सेसफुल ट्रीटी। और मोस्ट सक्सेसफुल ट्रीटी हमारे पास मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की ही रही है इन्वायरमेंट के रिलेटेड। रायो अर्थ समिट जो हुई है 1992 में, इसमें CBD UNFCCC एजेंडा 21 साइन हुआ है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट इसी के बिहाफ पे आया है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कॉन्सेप्ट था, ये 1987 में हमने ब्रंटलैंड कमीशन से लिए। ठीक है, ये ध्यान में रख। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल आया हमारे पास, ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन टारगेट फॉर डेवलपमेंट नेशन, CDMG मैकेनिज्म। ठीक है, ये ध्यान में रखना आप। और 2015 में हमारे पास पेरिस एग्रीमेंट आया है, जो लिमिट वार्निंग देता है 1.5 टू 2 डिग्री सेल्सियस NDC बाई ईच कंट्री। यूनिवर्सल एग्रीमेंट, ये यूनिवर्सल एग्रीमेंट है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, पेरिस एग्रीमेंट। इसकी ये लिमिट ध्यान में रखना, 1.5 टू 2 डिग्री सेल्सियस इसी के अंदर होनी चाहिए आपकी। ठीक है।